Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 104 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित गोला के कारण विद्युत विभव, लेकिन गोला के अंदर में पढ़ेंगे। यानी कि जब कोई खोखला गोला हो और वह एक समान रूप से आवेशित हो तो खोखला गोला के अंदर में किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। तो टॉपिक लिखिएगा, ऐसे हेडिंग था आपका एक समान रूप से आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विभव है, लेकिन उसमें पॉइंट नंबर आपका सी है, यानी कि सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 क्या है कि जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो, यानी कि व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर, तो हमको विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक खोखला गोला बनाते हैं, जिस गोला का केंद्र O होगा, त्रिज्या R होगा, गोला का नाम A है और इसके सतह प्रवेश का मान Q है। तो गोला के अंदर में हम लोग को एक बिंदु ले लेते हैं P, और केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसके कारण हमको अंदर में विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको विभव का पहले परिभाषा याद करना पड़ेगा। विभव का देखिए परिभाषा क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव होता है। वही किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। यानी कि इसमें मेन पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में जो हम लोग को कार्य करना पड़ता है वही कार्य विभव होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ये विद्युत क्षेत्र सतह से उत्पन्न होता है, बाहर की दिशा में गमन करता है, तो खोखला गोला के अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो जब हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके इसके सतह के नजदीक लाएंगे तो हमको विद्युत क्षेत्र का सामना जो है इसके सतह तक करना पड़ेगा, क्योंकि सतह के अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। यानी कि जो भी हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा वह केवल आवेशित खोखला गोला के सतह तक ही काम करना पड़ेगा। सतह के अंदर में हमको कोई विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सतह के अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव होता है। हम लोग को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कहाँ तक काम करना पड़ रहा है, सतह तक। सतह के अंदर हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो भी हमको कार्य करना है सतह पर तक ही करना है। और सतह का विभव कितना होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है। तो यह जो विभव का मान है सतह पर का है, सतह के अंदर हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो सतह के अंदर जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो क्या सतह के अंदर जब हम लोग आवेश को लेकर के प्रवेश करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो हमको कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि हमको इतना ही विभव होगा गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर। यानी कि गोला के सतह पर जितना विभव का मान होता है सतह के अंदर भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा। इसका कारण आप अच्छा समझ चुके हैं, क्योंकि हमको जो भी कार्य करना पड़ता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में वो केवल सतह तक काम करना पड़ता है। सतह के अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सतह के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा जितना कि आवेशित खोखला गोला के सतह पर होता है। तो चलिए लिखिए, इसके बारे में डायग्राम पहले बना लीजिए। लिखिए, आवेशित खोखला गोला के अंदर, आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि आवेशित खोखला गोला के सतह पर होता है। जितना कि आवेशित खोखला गोला के सतह पर होता है, अर्थात गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव, अर्थात गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। चलिए इसके बाद एक नोट लिखिएगा, नोट 1। देखिए नोट क्या है पहले समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं
कि विभव के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, लेकिन आवेश के जो खोखला गोला है, खोखला गोला के सतह के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और हम लोग जानते हैं कि सतह के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यही नोट है, लिखिए नोट 1। किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, जबकि विभव का मान 0 नहीं होता है। जबकि विभव का मान 0 नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात E इनसाइड बराबर 0 बट V इनसाइड नॉट इक्वल टू 0। E इनसाइड बराबर 0 बट V इनसाइड नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट 2 है, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, खोखले गोलीय चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है, नियत होता है। अर्थात V बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट और यह कांस्टेंट कितना के बराबर होता है? जो गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है, लेकिन वह होता कितना है? तो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R के बराबर होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर, आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है? आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है? देखिए क्वेश्चन है कि कोई आवेशित खोखला गोला है, उसके अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों होता है? इसका रीजन जो है हम आपको जब गॉस प्रमेय पढ़ा रहे थे तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में बताए थे आपको, और उसको 2 विधि से बताए थे आपको वहां पर। लेकिन आज एक तीसरा विधि सीख लीजिए कि अंदर में आखिर विभव का मान 0 विद्युत क्षेत्र का मान 0 क्यों होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला एक होता है -dV/dr या dV/dx भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू R, यानी कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, ठीक। तो देखिए गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कांस्टेंट होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना होता है? कांस्टेंट होता है। तो V का मान कांस्टेंट है, तो जब भी हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि V गोला के अंदर जो है कांस्टेंट है और गोला के अंदर के लिए V कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। और देखिए 0 जो आया है dV/dr का मान, वह किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र के बराबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होने के कारण जो विभव प्रवणता का परिभाषा होता है E बराबर -dV/dr, तो V का नियत होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0 आता है और यह किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है। और E क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अतः गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखिए। विभव प्रवणता की परिभाषा से हम जानते हैं कि विभव प्रवणता की परिभाषा से हम जानते हैं कि E बराबर -dV/dr, विभव प्रवणता की परिभाषा से हम जानते हैं कि E बराबर -dV/dr होता है, लेकिन गोला के अंदर
प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर v का मान नियत होता है। गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर v का मान नियत होता है। तो दूरी के सापेक्ष विभव का अवकलन करने पर, तो दूरी के सापेक्ष विभव का अवकलन करने पर गोला के अंदर E बराबर 0 आता है। गोला के अंदर E बराबर 0 आता है। अतः गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान शून्य होने के कारण, अतः गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान शून्य होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। हो गया, क्योंकि गोला के अंदर भी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दूरी के सापेक्ष करते हैं तो इसका मान 0 आता है और ये किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान गोला के अंदर 0 होता है। देखिए तीसरा विधि है जिसके द्वारा हम आपको बताए हैं कि गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों होता है। तीनों विधि में से आप कोई एक कारण बता सकते हैं। जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य क्यों होता है, तो आप किसी एक मेथड से बता सकते हैं कि क्यों होता है। इसके बाद लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आवेशित खोखला गोला के अंदर, आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि आवेशित गोला के सतह पर होता है। जितना कि आवेशित गोला के सतह पर होता है। क्यों? देखिए क्वेश्चन है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि आवेशित गोला के सतह पर होता है। तो क्यों होता है? तो विभव का परिभाषा क्या होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव होता है। हम लोग जब किसी आवेश को अनंत से उठा करके लाते हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कहाँ तक काम करना पड़ता है? सतह तक काम करना पड़ता है। सतह के अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण हम जितना कार्य करना होता है हमको सतह तक ही करते हैं। सतह के अंदर में हमको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सतह के अंदर में जब हम आवेश को लेकर के प्रवेश करते हैं तो जिस पॉइंट पर जाएंगे तो कार्य का मान उतना ही होगा जितना कि सतह पर होता है। इसीलिए सतह के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान, गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। जब हम किसी धन आवेश को आवेशित खोखला गोला के नजदीक लाते हैं, जब हम किसी धन आवेश को आवेशित खोखला गोला के नजदीक लाते हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में आवेशित खोखला गोला के सतह तक ही कार्य करना पड़ता है। सतह तक ही कार्य करना पड़ता है। और जब आवेश को लेकर गोला के अंदर प्रवेश करते हैं तो गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने के कारण, हमें गोला के अंदर में और अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है, जिस कारण से आवेशित गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि आवेशित गोला के सतह पर होता है। हो गया।
यदि किसी तरह का समझने में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में कर करके पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। लेकिन यदि आप समझ जाते हैं तो चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए इसके बाद लिखिएगा, एकल बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव के लिए ग्राफ। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी आवेश से हम लोग दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान विरल होते जाता है, और जिसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य कम करना पड़ता है, तो बिंदु का विभव भी कम होते जाता है। तो देखिए एक अक्ष पर हम लोग विद्युत क्षेत्र या विभव को दर्शा देते हैं और दूसरा अक्ष पर हम लोग दूरी को दर्शा देते हैं। और देखिए ये वाला जो ग्राफ है आपका, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी के साथ विभव का मान घटता है, तो इसका ग्राफ होगा V समानुपाती 1/r, यानी कि यह जो लाइन खींचा गया है विभव के लिए है, और ये वाला जो लाइन है यह विद्युत क्षेत्र के लिए, क्योंकि देखिए विभव में V समानुपाती 1/r, लेकिन विद्युत क्षेत्र में है 1/r², यानी कि जितना तेजी से विभव घटता है उसके वर्ग से विद्युत क्षेत्र घटता है, क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र का वर्ग है और विभव में केवल 1/r है, इसलिए इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। इससे थोड़ा डाउन होगा, विभव से थोड़ा सा डाउन होगा, और इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर होगा। तो ये दोनों के बीच का ग्राफ हो गया। अब देखिए अगला ग्राफ है आवेशित खोखला गोला के कारण विभव का ग्राफ। आवेशित खोखला गोला के कारण विभव का ग्राफ। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, और यह कहाँ तक होता है, तो सतह तक होता है। सतह के बाद विभव का मान घटना शुरू हो जाता है। इसलिए देखिए सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ में देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपका गोला के सतह तक का दर्शाया गया है। गोला के सतह पर विभव का मान कितना होता है, V सरफेस बराबर 1/4πε0 Q/r²। और गोला के सतह तक विभव जो है कोई कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही गोला के सतह से हम लोग बाहर जाते हैं तो विभव का मान घटना शुरू हो जाता है। किसके, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से घटना शुरू हो जाता है। तो देखिए r लेस देन कैपिटल R, यानी कि जो दूरी है उसके त्रिज्या से छोटा है, यानी कि हम लोग अभी गोला के अंदर में है, तो गोला के अंदर में विभव का मान कितना होता है, कांस्टेंट होता है। वो आपको पता है कि कांस्टेंट कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। जैसे ही हम लोग गोला के सतह पर आते हैं, यानी कि दूरी उसके त्रिज्या के बराबर हो जाता है, और उसके बाहर हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं गोला से विभव का मान घटना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका देखिए ग्राफ धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। ये सब जो आपको दर्शाया गया है ये सब गोला के बाहर है, क्योंकि देखिए दूरी का मान जो है उसके त्रिज्या से बड़ा है। तो दूरी का मान जो त्रिज्या से बड़ा है, इसका मतलब कि जो बिंदु है वो गोला के बाहर में है। तो इसका भी ग्राफ नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले